दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में रहकर भी एक इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है। और वहीं कुछ लोग हिमालय की कंदराओं में या अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होकर भी खुद को पूरा महसूस करा सकते हैं। हाँ, अक्सर हम अकेलेपन यानी लोनलीनेस से डर कर भागते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, फोन चलाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद का सामना न करें। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपका यही अकेलापन आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान यानी एकांत यानी सॉलिट्यूड बन सकता है। अगर आप खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं, तो यह वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल देगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अकेलापन क्या है, यानी लोनलीनेस आखिर है क्या। अकेलापन एक कमी का एहसास है। ये तब होता है जब आपको लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, जब आप दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर हो जाते हैं, कि जब उनके जाते ही आप खाली महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, यही लोनलीनेस है। अकेलेपन में एक दर्द है, एक बेचैनी है। इसमें आप खुद से भाग रहे होते हैं, आप शोर ढूंढते हैं ताकि आपके अंदर की आवाज दब जाए। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप खुद को अधूरा मानते हैं। बट इसके विपरीत एकांत क्या है? सॉलिट्यूड। देखिए, वहीं दूसरी ओर एकांत एक उपलब्धि है। एकांत का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई है नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद के लिए काफी हैं। आध्यात्म की भाषा में जब आप भीड़ से थककर खुद के केंद्र में वापस लौटते हैं, तो उसे एकांत कहते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है, यहाँ पूर्णता है। दोस्तों, बुद्ध, ओशो या कबीर ये सब अकेले थे, लेकिन अकेलेपन में नहीं, एकांत में थे। एकांत में आप खुद से सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो फिर अकेलेपन को एकांत में कैसे बदलें? यह बदलाव रातों रात नहीं आता दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने अकेलेपन से दूर होंगे, लेकिन खुद के करीब यानी मौन के साथ हो जाएंगे, यानी एकांत में चले जाएंगे। तब आप किसी दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो पहली चीज हम क्या कर सकते हैं? मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 20 मिनट बिना फोन, बिना किताब, बिना किसी इंसान के बैठे। शुरू में घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे। इसके अलावा आप दूसरी स्टेप कर सकते हैं, खुद को ऑब्जर्व करें। जब आप अकेले हो तो देखो कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। उनसे लड़ने नहीं, बस एक साक्षी की तरह इसे विटनेस करते रहें। हाँ, देखें, बस उन्हें देखते रहें। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आप खुद के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर से हटाकर खुद के ऊपर आ रहे हैं और खुद के साथ आ रहे हैं। प्रकृति से जुड़ें, पौधों को देखें, आसमान को निहारें। प्रकृति कभी अकेली नहीं होती, वो हमेशा होने के आनंद में रहती है। लेकिन एकांत के फायदे क्या हैं? जब आप एकांत में रहना सीख जाते हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई आपको कॉल करेगा या नहीं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। आपका मानसिक तनाव कम हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, आप स्वयं को जान पाते हैं। जो खुद के साथ खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। हाँ दोस्तों, अगर आप खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, तो आपको कोई और दुखी नहीं कर पाएगा। आपको किसी की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसार से टूट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने खुद के पास आ जाएंगे और आप अपने हिसाब से अपनी खुशी को तय कर पाएंगे। तो दोस्तों, अकेला होने से डरिए मत। ये आपके लिए एक मौका है खुद से मिलने का। भीड़ आपको दुनिया से मिलाती है, लेकिन अकेलापन आपको परमात्मा और स्वयं से मिलाती है। और यही आध्यात्म में जाने का पहला रास्ता है दोस्तों। हाँ, तो आज क्या करेंगे आप? आज सोने से 10 मिनट पहले अंधेरे में अकेले में बैठें और महसूस करें कि आप अपने साथ कितने सहज हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आप इतने कंफर्टेबल ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा कि आप उस अकेलेपन को एकांत में बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद में पूर्ण हूँ। धन्यवाद।